वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है बच्चों मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के बारे में। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, कौन कौन से अपने बॉडी पार्ट शामिल है उसके अंदर, कौन कौन सा अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट है जिनको अपनी बॉडी से अनावश्यक है जो अपनी बॉडी से उनको निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो उत्सर्जन का मतलब तो सबको पता होगा कि जो अनावश्यक पदार्थ है उनको अपनी बॉडी से बाहर त्यागना, उनको निकाल देना। ठीक है। फिर इस जो उत्सर्जन में जो जो बॉडी पार्ट सब काम कर रहे हैं उस पूरे सम्मिलित रूप से उनको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। फिर देखो हेडिंग डाल देना उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन हेडिंग डाल देना उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। देखो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो पाचक पदार्थ है जो पच चुके हैं वो तो है, लेकिन जो नहीं पच रहे हैं अनावश्यक पदार्थ जिनका कोई यूज नहीं है, जो अपशिष्ट है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रोसेस के अंदर जो जो बॉडी पार्ट्स अपने काम आ रहे हैं, जो जो अपने शरीर के हिस्से काम में ले रहे हैं, उस पूरे सम्मिलित रूप से मिलकर प्रक्रिया करते हैं, उस पूरे को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना। फिर इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट काम आता है ये भी चीज है, पता होना चाहिए अपने को। अब देखो नॉर्मली सबको पता होता है पसीना, अपनी बॉडी से जो पसीना बाहर निकलता है किसके द्वारा निकलता है, त्वचा स्किन के द्वारा निकलता है। तो एक पहला बॉडी पार्ट अपना कौन सा हो गया, त्वचा। पसीना किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं। अब पसीने के द्वारा जो अनावश्यक जो भी कीटाणु वगैरह है वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। पहली चीज तो क्या होगी, पहली चीज त्वचा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, श्वेत ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा श्वेत ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां जिसके द्वारा पसीने को या जो भी अपशिष्ट तेल है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हेडिंग डालना तेलीय ग्रंथियों द्वारा तेल और श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना। पसीने के अंदर बहुत से लाखों पसीने के अंदर बहुत से लाखों कीटाणु प्रेजेंट रहते हैं, लाखों जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। फिर देखो श्वेत ग्रंथि द्वारा पसीना निकाला जाता है और तेलीय ग्रंथि द्वारा तेल निकाला जाता है। फिर बात करें अपन फेफड़ों की, फेफड़े भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का एक अपना बॉडी पार्ट है। फेफड़ों के द्वारा क्या बाहर निकलती है सबको पता होगा, CO2। ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है, ये भी एक क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो फेफड़ों द्वारा अपनी बॉडी से एक तो CO2 बाहर निकलती है, एक जलवाष्प बाहर निकलती है। जलवाष्प मतलब बच्चों कि जो अपने प्याज लहसुन के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें जल वाष्प के रूप में उनको बाहर उत्सर्जित कर देता है, फेफड़े हो गए। फिर यकृत, यकृत का सबसे बढ़िया काम, सबसे अच्छा काम है, सबसे बेस्ट काम है कि यह अमोनिया को उत्सर्जित करता है जो सबसे ज्यादा हानिकारक है अपने लिए। तो अमोनिया को यकृत के द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है, अमोनिया का। फिर बात करें अपन वृक्क की, यह मानव का उत्सर्जी अंग है, किडनी, यकृत। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ है, जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको उत्सर्जन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त सभी पदार्थ विषैले होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। और गुर्दे, जो गुर्दे हैं, जो वृक्क है, दूसरा इसका काम क्या है कि यह रक्त को फिल्टर करता है, ये जो अंदर जो खून है, ब्लड है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। फिर तीसरी चीज कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मतलब वृक्क का बाहरी भाग और आंतरिक भाग। ये अपन जब किडनी वाला टॉपिक उठाऊंगी, जब उस टाइम पढ़ाऊंगी तो ये पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगी। फिलहाल इतना ही पढ़ोगे, किडनी के दो हिस्से होते हैं कि कॉर्टेक्स और मेडुला। जो किडनी का बाहरी भाग है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग है उसको बोला जाता है मेडुला। फिर इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट रहती है, जो किडनी की, जो इसकी पूरी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कौन, नेफ्रॉन। ये भी अपन थोड़ा डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो जो है उदर गुहा के दोनों तरफ एक 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 प्रेजेंट होती है। प्रत्येक किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है, 140 से 180 ग्राम के बीच होता है। एक किडनी का वजन इतना होता है, एक किडनी का वजन कितना होता है, 140 से 180 ग्राम के बीच में होता है। और इसके अंदर किडनी के अंदर कुछ लाखों
नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है। मैंने बताई नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है किडनी की, जो कुंडलिकानुमा संरचना में 10 कम से कम 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहती है। और किडनी के चारों तरफ जो वृक्क है, वृक्क के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिसे पैराटोरियम बोला जाता है। फिर चौथा जो उत्सर्ज्य पदार्थ है, जिसके बारे में सबको जानकारी होगी, मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? जो किडनी द्वारा कई बाबू किडनी के द्वारा जो मूत्राशय है, जो छनित होता है, छनित होकर मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होता है, वह मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को निष्कासित कर दिया जाता है। ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। मूत्र मार्ग भी एक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, निष्कासित करता है। कैसे? जो किडनी से, जो वृक्क से जो मूत्र छन के आ रहा है, जो किडनी के द्वारा जितना भी वाटर है, उसके द्वारा जो भी आवश्यक पदार्थ है वो छनित कर लिए जाते हैं। जो अनावश्यक पदार्थ है वो मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हुआ मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यह भी एक अपशिष्ट अनावश्यक पदार्थ के अंदर आता है। तो मूत्र मार्ग भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। मूत्र मार्ग भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये ध्यान रखना। पहली चीज मैंने बताई त्वचा, पसीना और कुछ तेली पदार्थ जो होते हैं वो स्किन से बाहर निकलते हैं। दूसरा बताया मैंने फेफड़े, CO2 है, और जो अपन लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, जो भी जलवाष्प के रूप में, इनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकल दिया जाता है, अनावश्यक पदार्थ। फिर मैंने बताया आपको वृक्क के बारे में। फिर मैंने बताया यकृत के बारे में। यकृत में आपको पता है अमोनिया जो सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ है और विषैला पदार्थ है, उसके वहां बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। वृक्क क्या है? जो पेट के उदर गुहा के दोनों साइड में परिचय जाता है। इसका वजन कितना? 140 से 180 ग्राम है। और किडनी के द्वारा ब्लड को छाना जाता है, इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो निकाल दिया जाता है, शुद्ध रक्त अलग कर दिया जाता है। और किडनी के द्वारा जो मूत्र छन्नित होकर आ रहा है वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट है मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा मूत्र को जो अनावश्यक पदार्थ है उसको भी उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, ये थे उत्सर्जित पदार्थ। ये सब मिलके तंत्र बनाते हैं जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। सब जो प्रोसेस चल रही है सबकी, वो सब मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना।